हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। जल्दी से शेयर कर दो भाई। अपन चालू कर रहे हैं ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। तो इसमें देखते हैं हम कि यह एक प्राकृतिक घटना है। गुरुत्वाकर्षण एक प्राकृतिक घटना है, मतलब ये ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही है कि ये एक प्राकृतिक घटना है। दूसरा, जो गुरुत्वाकर्षण है ना, ये जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल, ये सबसे कमज़ोर बल है प्राकृतिक में। पूरे ब्रह्मांड में सबसे कमज़ोर बल जो है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि इस ब्रह्मांड में सबसे कमज़ोर बल कौन सा है। तो भाई साहब, सबसे कमज़ोर बल है कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा, सबसे कमज़ोर तो है लेकिन सबसे लंबी दूरी तक काम करता है ये। मतलब पृथ्वी है ना, अपनी पृथ्वी और सूर्य है, पृथ्वी और सूर्य के बीच भी बल लगता है ये। तो अब सोच लो, कहाँ पृथ्वी कहाँ सूर्य, इतनी दूर तक इस बल का रेंज है। और भी जैसे अरुण वरुण है, वो ग्रह हैं, वो भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो उनके बीच भी ये बल कार्य करता है। तो कहने का मतलब यह है कि लंबी दूरी तक काम करता है कमज़ोर लेकिन लंबी दूरी तक काम करता है। ठीक है। और प्राकृतिक कैसी है इसकी? तो प्राकृतिक भाई साहब इसकी है आकर्षण की, ये आकर्षित बल है। ठीक है। अब देखो, गुरुत्वाकर्षण का मतलब ये देखो, गुरुत्व प्लस आकर्षण, दो अलग अलग इसको हमने डिवाइड कर दिया, संधि विच्छेद कर दिया। तो गुरुत्व मतलब हो गया पृथ्वी और आकर्षण का मतलब हो गया खींचना। तो पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु को खींचना, प्राकृतिक पे कोई भी वस्तु हो, प्रकृति उसको पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती है। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर देखो नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई ये? तो ये मार्कर इसलिए नीचे जा रहा है क्योंकि जो अपनी पृथ्वी है ना, ये इसको खींच रही है। ये जो गुरुत्वाकर्षण है ना, ये गुरुत्वाकर्षण दिया किसने था? ये दिया था भाई न्यूटन भाई साहब ने। बहुत कांड किया था इसने। ये कैसे दिया था? न्यूटन ने क्या किया था कि न्यूटन के घर के आंगन में एक पेड़ था सेब का, ठीक है ना। तो वो सेब रोज गिरते टपकते, एक दिन क्या है, न्यूटन भाई साहब के सर पे आके गिर गया एक। अब उसके सर पे आके गिराना तो उसके दिमाग की बत्ती जल गई कि यार ये बताओ कि ये सेब मेरे सर पे आके ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया भाई, हैं इधर उधर क्यों नहीं गया, सर पे क्यों गिरा। और अगर इस सेब की जगह मान ला कोई मोटा तरबूज होता, वो मेरे सर पे आ जाता, गिर जाता, तो मेरा तो खोपड़ा ही फूट जाता। तो ये विचार आया। तो ये जो थ्योरी दी थी ना, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था, वो किसने दिया था? वो दिया था न्यूटन भाई साहब ने 1665 ईस्वी में। ठीक है। इसने दिया क्या था? इसने कहा था कि एक m1 द्रव्यमान की कोई वस्तु है और दूसरी m2 द्रव्यमान की कोई वस्तु है, दोनों r डिस्टेंस की दूरी पर रखी हुई है। कितनी दूरी है दोनों के बीच में? r। तो उसने कहा कि ये जो बल है ना, बल, ये दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटे r स्क्वायर। या जब ये साइन हटेगा तो यहाँ पे एक स्थिरांक आया g m1 m2 बटे r स्क्वायर। तो ये बल का फॉर्मूला आया, ये दिया था भाई साहब ने, न्यूटन भाई साहब ने। ठीक है ना। ये बल है F बराबर g m1 m2 बटे r स्क्वायर। अब इसमें अपन ने क्या करा, r को इधर गुणा कर दिया, F r स्क्वायर बराबर g m1 m2। यहाँ से अपन ने g का मान निकाला F r2 स्क्वायर बटे m1 m2। ये जो g है ना, g, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं इसे। ठीक है। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो इसका पहले तो मात्रक देखते हैं। देखो, बल है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दूरी का क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। और द्रव्यमान का कितना हो जाएगा? 1 और 1 2 kg, तो kg स्क्वायर। तो ये इसका क्या होता है? SI यूनिट है।
SI मात्रक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, मान एग्ज़ाम में कई बार ये भी पूछा गया है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये कैसी है, एसी का जो SI मात्रक होता है ना वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये जो जी है ना, जी इसका मान दिया था किसने, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। कितनी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान है वो किसने दिया, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। ठीक है, और ये जो जी होता है ना, इसका मान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, कहीं पे भी चले जाओ। अब देखते हैं हम किसी पिंड का भार, किसी भी पिंड का भार क्या होता है, भार कैसे निकालते हैं। तो देखो, ये कोई m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, कोई पिंड है, तो इस पर नीचे की ओर एक बल लगता है mg, और m तो उस वस्तु का द्रव्यमान है और g उसका त्वरण है, त्वरण mg। तो ये जो बल लगता है ये एक तो नीचे की ओर लगता है। ठीक है, ये जो बल लगता है नीचे की ओर लगता है, और जो भार है, भार वो mg के बराबर होता है। भार क्या होता है, mg के बराबर होता है। और ये क्या है, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया एक आकर्षण बल है जिसे हम भार कहते हैं। भार किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है, भार कहलाता है, और उसको लिखते हैं हम mg से। अब देखो, F बराबर हमने देखा था g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ये जो m है ना, m1 m2, तो ये कोई वस्तु का द्रव्यमान, और ये हम मान लेते हैं ये अपनी पृथ्वी का द्रव्यमान है। ठीक है, पृथ्वी लिख देते हैं p, और ये पृथ्वी की त्रिज्या है p। ठीक है, तो F बराबर इस द्रव्यमान m को, अपन वस्तु का द्रव्यमान को रखते हैं भार, और इसमें से g mp बटे rp स्क्वायर इसको रखते हैं। तो ये हमारा जो बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma, जब हम उससे तुलना करते हैं तो जो ये a है ये बराबर किसके आता है, a बराबर आता है g mp बटे rp का स्क्वायर। ठीक है, ये इसके बराबर आता है, इसी को हम कैपिटल G कहते हैं। ये हमारा त्वरण होता है, ये गुरुत्व के द्वारा लग रहा है, इसलिए इसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, और इसका जो मान होता है ना, मान, इसका मान देखो, ये अपना आया G बराबर g mp बटे rp का स्क्वायर। इसमें g का जो मान होता है वो अपन को पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, और ये mp का मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, अप्रोक्सीमेटली इतना हम मानते हैं। और जो त्रिज्या होती है पृथ्वी की वो हम मानते हैं 6400 किलोमीटर। ये तीन वैल्यू को जब हम इसमें रखते हैं तो जी का जो मान आता है वो आता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रखना, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, पृथ्वी का द्रव्यमान 6.10⁻24 kg होता है, और जी का मान ये होता है। तो ये हमने जी के बारे में देखा। अब आगे देखते हैं, चलो एक सवाल करते हैं, भार निकालते हैं। एक वस्तु का जो द्रव्यमान है 10 kg है, तो इसका भार क्या होगा। देखो, W बराबर होता है mg, m हो गया 10, g का मान होता है 9.8, तो कितना आ गया 98 न्यूटन। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। तो W बराबर mg, m कितना है 5, g का 9.8, तो ये कितना आ गया 49 न्यूटन। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो, जी का जो मान है ना उसमें परिवर्तन क्या आता है, ये देखो, ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान घटता है। जैसे हम पृथ्वी पर बैठे हैं, सपोज करो यहाँ पे,
तो पृथ्वी की सतह से हम ऊपर जाएंगे, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, या पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो जी का मान क्या होता है, कम होता है, कम होता है। पृथ्वी की सतह से हम ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं, जी का मान क्या होगा, कम होगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं या नीचे जाएं, जी का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, एक बात और, ये होता है ध्रुव और ये होती है विषुवत, भूमध्य रेखा जिसे हम बोलते हैं, भूमध्य। तो ध्रुव जो होते हैं ना, ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, अधिकतम होता है, अधिकतम। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है और विषुवत पर क्या होता है, भूमध्य पर कम होता है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए हम ध्रुव से विषुवत की ओर आ रहे हैं, ध्रुव से विषुवत की ओर आ रहे हैं, तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, कम होगा। और जब विषुवत से ध्रुव की ओर जाएंगे, विषुवत से वापस ध्रुव की ओर जाएंगे, तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। पॉइंट याद रखना, ध्रुवों से विषुवत की ओर आएंगे तो जी का मान घटेगा, विषुवत से वापस ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। ठीक है, पॉइंट याद रखना। और ये पृथ्वी का केंद्र है ना, केंद्र, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। ठीक है भाई, याद रखना, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट कर लेना। जैसे ही हम पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाएंगे तो जी का मान कम होगा। ठीक है, ध्रुव से विषुवत की ओर जाएंगे तो जी का मान कम होगा, विषुवत से वापस ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। और पृथ्वी के केंद्र पर, केंद्र बिंदु पर जी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और जी का जो मान होता है ना, वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वो तो जैसे पृथ्वी, ये मार्कर है, मार्कर, ये मार्कर, तो इस मार्कर पर जो जी लग रहा है ना, जी, वो इसके, इस मार्कर के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा। वो तो सिर्फ पृथ्वी है ना, पृथ्वी, उसके द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, किसी भी वस्तु पर जी का मान उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बात थी। अब हम आगे डिस्कशन करते हैं।